भाई बात सुने आप, मेरे को सुन। आप ये बताएं कि जो है वो आपको जब मैं कह चुका हूँ कि मेरी तरफ से जो है वो गो हेड मिल चुका है, तो आप मुझे बार बार क्यों जो है वो व्हाट्सएप पे और कॉल्स करें? अगर आपको कोर्स रजिस्टर FIP रजिस्टर नहीं हो रहा तो आप जस्ट एक ईमेल कर दें, उसके ऊपर मुझे जो है वो पता चल जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। और जब मेरे पास ईमेल आती हैं मैं उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि जो है आपका केस रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जा चुका है। अब ये जो है वो एजाज को आप ईमेल करें, controller@pfp.edu.in, तो उसको आप बोलें कि मेरा जो है वो FIP रजिस्टर करना। और अगर वो नहीं कर रहा तो फिर जो है वो आप रजिस्ट्रार को जो है वो भेजें और CC जो है वो कंट्रोलर को ईमेल करें और CC जो है वो रजिस्ट्रार करें कि मेरा FIP अभी तक रजिस्टर नहीं है, जबकि जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से इंफॉर्मेशन सारी मिल चुकी है। उसको एजाज को फराज कॉल भी कर चुका है और वो जो है वो ईमेल भी कर चुका है, तो अभी तक वो उसकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आप उधर जो है वो कांटेक्ट करें, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं आप? अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट की स्टडी हमारी है मल्टीपल IGRP प्रोसेसेस पे जो है हमें राउटर कन्फिगर करना है, या फिर हम कहते हैं कि दो प्रोसेसेस के दरमियान में जो राउटर लगा होगा वो बॉर्डर राउटर होगा, और उस बॉर्डर राउटर को कैसे कन्फिगर किया जाएगा। जैसे कि इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हैरीमैन राउटर और HSN राउटर, ये दोनों बॉर्डर राउटर्स हैं। जब मैं इन राउटर्स को देखता हूँ, हैरीमैन को और HSN को, तो अगर मैं हैरीमैन को देखूं तो हैरीमैन का एक इंटरफेस जो है वो ऑटोनोमस सिस्टम 10 में है, और एक इंटरफेस जो टोकनिंग है वो AS15 में, अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम में मौजूद है। ऐसे ही HSN को अगर देखें तो HSN के दो जो ईथरनेट इंटरफेस हैं लेफ्ट और टॉप पर, वो AS10 में मौजूद हैं, और जो सीरियल लिंक है HSN के राइट साइड पर, उसमें जो है वो AS15 है। तो इसलिए जो है वो कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ इस तरह से हो जाती है, क्योंकि हम जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम उसके साथ प्रोसेस ID भी लिखते हैं। तो जो नेटवर्क उस प्रोसेस ID में मौजूद होगा उसको हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे, जो नेटवर्क उस प्रोसेस ID में कॉन्फ़िगर नहीं होगा, वो मौजूद नहीं होगा, उसको हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। जिस तरह से ये HSN की कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, HSN को अगर देखें तो HSN के दो नेटवर्क्स हैं, एक टॉप पर एक लेफ्ट साइड पर। तो दोनों के नेटवर्क जो है यहाँ पर दिए हुए हैं AS10 के साथ। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये HSN राउटर की है। क्या लिखा? राउटर IGRP प्रोसेस ID 10, उसके साथ दो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो चार IDs जो है वो चार इंटरफेसेस कनेक्टेड हैं, लेकिन AS10 के साथ जो है सिर्फ दो नेटवर्क्स हैं। AS10 ऑटोनोमस सिस्टम 10, दोनों ईथरनेट इंटरफेस हैं, एक पे 2 नेटवर्क है, एक पे 3 नेटवर्क है। ये दोनों कॉन्फ़िगर हो गए। उसके बाद जो है वो अब नीचे अगर मैं लिख दूंगा, इस पे इसी को ऐड कर लें, यहां पर अगर हम जो है वो कमांड लिख दें नेटवर्क .172.16.0.0, ये नेटवर्क जो है वो कॉन्फ़िगर है सीरियल इंटरफेस पे HSN पे। अगर ये कमांड लिखी है तो अब इसका मतलब ये हुआ
कि इस प्रोसेस आईडी के अंडर 3 नेटवर्क चल रहे हैं, जो कि गलत कैलकुलेशन हो जाएगी, क्योंकि जो तीसरा नेटवर्क है, ये जो नेटवर्क है, ये इस प्रोसेस आईडी में है ही नहीं 10 में, ये तो 15 प्रोसेस आईडी में है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो गलत हो गई, क्योंकि अब जो है नुकसान ये होगा कि 172.16 नेटवर्क के ऊपर प्रोसेस आईडी 10 कॉन्फ़िगर हो गई, जबकि डायग्राम में 15 कॉन्फ़िगर है। तो इसलिए ये जो थर्ड लाइन है, ये वाली लाइन तो इस नेटवर्क पे आएगी नहीं, इसको मुझे रिमूव करना होगा। और ऐसे ही अगर मुझे इसी एचएसएन राउटर के ऊपर अब AS15 कॉन्फ़िगर करना है, तो क्या लिखा हुआ है, राउटर IGRP 15 प्रोसेस आईडी के साथ जो सीरियल इंटरफेसेस दो हैं, उन दोनों पर नेटवर्क एक ही चल रहा है 172.16 का। तो ये नेटवर्क हमने लिख दिया और इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को हम देखें तो ये दोनों कमांड्स हमने जो है वो HSN राउटर पे ही की हैं, और इस तरह से हम इसको कॉन्फ़िगर करने के बाद कह रहे हैं कि इस राउटर के ऊपर 2 प्रोसेसेस चल रहे हैं। इससे मुझे ये लग रहा है कि ये जो है बॉर्डर राउटर है। हैरीमैन को अगर कॉन्फ़िगर करें तो हैरीमैन की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ राइट साइड पे हम कर लेते हैं। नेटवर्क कौन कौन से हैं वो हम बता देते हैं इस पे पहले। इस जगह पर नेटवर्क चल रहा है 20.1.2.0 का नेटवर्क है, 28 का प्रीफिक्स है, और जो टोकन रिंग पे नेटवर्क चल रहा है वो भी बता देते हैं। ये है 50.1.2.0/26, ये कॉन्फ़िगर हो गया। अब हमें हैरीमैन को कॉन्फ़िगर करना है। अब देखें हैरीमैन पे क्या लिखा हुआ है। हैरीमैन के जो है वो लेफ्ट साइड पे जो नेटवर्क है वो 20 का, हैरीमैन के जो है वो राइट साइड पे जो टोकन रिंग है उस पे 50 का नेटवर्क है। ये दोनों के दोनों नेटवर्क अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम में मौजूद हैं। आप कैमरा ऑन करके चेक कराएं बेटा, कैमरा ऑन करें। वकार अहमद, गलत कैलकुलेशन है, गौर करें कोड पे। अरे नहीं नजर आ रहा भाई अदनान भाई, क्या कर रहे हैं? कैमरा तो ऑन करके चेक करवाओ। पिक्चर सेंड कर दूं अभी क्लिक करके। कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे भाई? ये ऑन किया भी है, मुझे शो नहीं हो रहा। ये फ्रंट ऑन हुआ हुआ है, बैक ऑन हुआ हुआ है। तो फ्रंट से दिखा दो, बैक से दिखा दो, किसी तरफ से भी चेक करा दे भाई, क्या फर्क पड़ता है? मोबाइल को घुमा के दिखा दो। मोबाइल घूमता है ना, हाथ से तो मोबाइल घूम सकता है। लाइट शाइट ऑन नहीं की हुई क्या? अंधेरा हो रहा है बिल्कुल, नजर कुछ नहीं आ रहा भाई। हाँ किधर है? कहाँ है? ये तो तस्वीर लग रही है मेरे भाई। अल्लाह के बंदे कैमरे से चेक करवा दे भाई।
तस्वीर थोड़ी मांग रहा हूँ मैं तो कैमरा मांग रहा हूँ। हेलो, मौजूद हैं, गायब हो गए? अदनान तुम वीडियो कॉल कर लो मुझे व्हाट्सएप पे। चलो, वो कैमरा ऑन करने के चक्कर में पता नहीं डिस्कनेक्ट ही हो गया। वकार गलत कैलकुलेशन है भाई, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? अभी तक तुम लोगों को जो है वो प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना नहीं आया, तो एडवांस चीजें कैसे सीखोगे? मुझे ये समझाओ। पैसिव इंटरफेस की बात कहां से आ गई? पहले प्रोटोकॉल तो कॉन्फ़िगर करना बता दो। इस पे EIGRP कैसे कॉन्फ़िगर होगा? इस पे तो IGRP चल रहा है। एक दूसरा जो है वो नेटवर्क की कमांड गलत है। जब मैं 10 कॉन्फ़िगर कर रहा हूं हैरीमैन पे राउटर IGRP 10, तो नेटवर्क जो कॉन्फ़िगर होगा उसके साथ आ जाएगा 20.0.0.0। ये बहुत पुरानी बात है, ये कोई नई बात नहीं मैं कर रहा। आगे अगर आपने लिख दिया नेटवर्क 50.0.0.0, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला नेटवर्क तो AS10 में है ही नहीं मौजूद। ये वाला नेटवर्क तो ऑटोनोमस सिस्टम 10 में मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगी। हम जो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं प्रोसेस ID 10 को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस के अंदर सिर्फ एक ही नेटवर्क नजर आ रहा है जो कि 20 का है, हैरीमैन से। हमें क्या करना होता है, हैरीमैन से जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो डायरेक्टली कनेक्टेड 2 नेटवर्क तो हैं, वहां तक तो बात सही है, लेकिन AS10 के साथ जो है सिर्फ एक ही नेटवर्क है, 20 का नेटवर्क। दूसरा नेटवर्क जो है वो नहीं आएगा, इस वजह से हमें यहाँ से डिलीट करना है। तो एक ही नेटवर्क था, वो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया हैरीमैन पे AS10 के साथ। अब मुझे AS15 भी तो कॉन्फ़िगर करना है उसी राउटर के ऊपर। तो फर्दर कैलकुलेशन जब मैं इससे एग्जिट करूंगा, यहां से IGRP प्रोसेस ID 10 से एग्जिट करूंगा, तो एग्जिट करना पड़ेगा ना मुझे, और फिर उसके बाद दोबारा मुझे लिखना पड़ेगा राउटर IGRP 15। अब मैं प्रोसेस ID 15 कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, और उसमें कौन सा नेटवर्क है? उसमें नेटवर्क मेरे पास 50 का एक ही नेटवर्क है, 0.0.0, क्योंकि क्लास A है, तो इसलिए ये नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो गया। अब अगर यहां पर मैंने लिख दिया नेटवर्क 20.0.0.0, फिर गलत कैलकुलेशन हो गई भाई। AS15 के साथ जो है ऑटोनोमस 15 में सिर्फ एक ही नेटवर्क लगा हुआ है हैरीमैन के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ 50 का नेटवर्क है। 20 वाला नेटवर्क हैरीमैन से डायरेक्टली कनेक्टेड तो है, लेकिन AS10 में है, AS15 में नहीं है, इसलिए ये वाला नेटवर्क इसमें नहीं आएगा। और यहां से फिर आप जो है उसको एग्जिट कर दें, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हैरीमैन की हो गई। जी नहीं भाई, वकार क्या हो गया? हमने रिप में भी समरी की थी और IGRP में भी समरी की थी। इस पूरे चैप्टर में, रिप के पूरे चैप्टर के अंदर कहीं मुझे बता दो मैंने सबनेट लिखा हो, और बाकी लोगों के लिए भी जो है वो कैलकुलेशन है, जिन लोगों को आती नहीं है कैलकुलेशन, अभी तक हाथ से करके नहीं देखी। अली बाबर ने क्या यहाँ पर जो है वो सबनेट लिखे थे क्या? लैब मैनुअल के अंदर क्या सबनेट लिखे हुए हैं? मैंने कहीं किसी लेक्चर के अंदर कहीं आपको लिखवाया हो 20.1.2.0 का नेटवर्क? मैंने कहीं लिखवाया है तो मुझे चेक करवा दें, वीडियोस आपके पास पड़ी हुई है। हमेशा मैंने कहा कि जो है मेजर नेटवर्क लिखना होता है, क्लास A का फर्स्ट ऑक्टेट, क्लास B का 2 ऑक्टेट, क्लास C के 3 ऑक्टेट, सिर्फ ये आते हैं हमेशा। ये कई बार डिस्कशन हुई है।
तो ये नेटवर्क जो है वो इस तरह से कॉन्फ़िगर होता है। अब कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी मॉडिफाई कर रहे हैं और यहां पर अब हम कह रहे हैं 50 का नेटवर्क नहीं है, इधर 20 का नेटवर्क है और इसको हम कर लेते हैं नेटवर्क 2। आप बताएं जी क्या करूं मैं? अब हैरीमैन को कॉन्फ़िगर करना है। पहले ये कॉन्फ़िगरेशन देखें, पहले ऊपर वाली, ये वाली। अलार्म बहुत ही हल्की सी आवाज आ रही है मुझे कहीं से। मैं समझ रहा था मेरे घर से कहीं से आवाज आ रही है। किसका अलार्म बज रहा है भाई? माइक बंद करो सारे। सर आपका माइक ही ऑन है, सिर्फ बाकी सब बंद है। फिर मेरे पास तो अलार्म नहीं बज रहा भाई, मेरे कमरे में नहीं बज रहा, मुझे दूर से कहीं से आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है कहीं से जो है वो किसी और का बज रहा है। बाकी सब तो माइक्स बंद है सर। तो अलार्म की आवाज अभी भी आ रही है क्या? जी सर आ रही है। कहाँ से आ रही है भाई? ना मेरी कोई वीडियो चल रही है, ना मैं कुछ और चला रहा हूँ। मेरा मोबाइल मेरे पास पड़ा हुआ, उसमें भी कोई अलार्म नहीं बज रहा। सर आपके ही बैकग्राउंड से आ रही है आवाज। अब मुझे बैकग्राउंड से भी मुझे अलार्म की आवाज तो नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही, पहले आ रही थी। अभी भी आ रही है क्या? जी सर आ रही है। ठीक सर बात है। आप अपना माइक बंद करके ऑब्जर्व करके देख लें कि इसका माइक खुला हुआ है। नहीं आ रही सर, आप ही के पास से आ रही। जी सर बंद हो गई अब आवाज। अब आ रही है? जी सर आ जी रही है। सर आ रही है। अरे भाई आप क्या जैसे हो बोलते गया? हैं आ रही होती है। ये कौन सी वीडियो चल रही है? इसको भी हम स्क्रीन को बंद कर देते हैं। यार अब तो YouTube भी कोई नहीं चल रहा। अब सही है सर। जी भाई, अभी कोई आवाज में अब कोई आवाज फर्क? खत्म हो गई। ये अंकल वो तीसरे कमरे में जो है वो वहां से जो है वो अलार्म बज रहा है उनके मोबाइल का। इतना सेंसिटिव है मोबाइल के माइक जो है। अजीब बात है। जी, स्क्रीन पे क्या शो हो रही है? स्लाइड शो हो रही है ना? जी सर हो रही है स्लाइड शो। अदनान ने दोबारा ज्वाइन किया।
ओके जी, अच्छा जी, अब मसला ये है कि पहला वाला जो कोड है उसमें भी कुछ गड़बड़ लग रही है। जब हम राउटर IGRP और 10 लिखा, नेटवर्क हमने 20 लिखा, तो अब मसला ये हुआ कि 20 का नेटवर्क दोनों तरफ कॉन्फ़िगर हो गया। हैरीमैन के दोनों तरफ जो है वो 20 का नेटवर्क है। जब मैं प्रोसेस ID 10 कॉन्फ़िगर करने की बात करता हूं तो फिर 20 नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो गया। तो अब इसका नुकसान ये हुआ कि जो AS10 के अंदर है वो तो लेफ्ट साइड वाला तो कॉन्फ़िगर हो गया, वो तो मसला हल हो गया, लेकिन जो है वो राइट साइड पे जो टोकन रिंग है उस पर भी सेम नेटवर्क है। इसका मतलब ये हुआ कि AS10 ऑटोनोमस सिस्टम 10 जो है वो इस टोकन रिंग पे भी कॉन्फ़िगर हो गया। तो इसका नुकसान ये हुआ कि अब जो है वो हम बंद कैसे करें इसको। तो नो ऑटो समरी से कैसे होगा भाई? नो ऑटो समरी वहां यूज होती है भाई जहां पर समरी होके जा रही हो। IGRP तो है ही जो है वो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल, तो नो ऑटो समरी तो इसमें हो ही नहीं सकती। ठीक है ना? अगर क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल होता ही है तो क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल में बाय डिफॉल्ट समराइज होके जा रहा होता है, बाय डिफॉल्ट। तो जहां पर मुझे समरी नहीं करनी है वहां पर मुझे नो ऑटो समरी करनी होती है। ये तो क्लासलेस एनवायरनमेंट में हो सकता है, ये तो है ही ऑलरेडी क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल, तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर तो हो गई सिर्फ और सिर्फ क्लासफुल बेसिस पे। मैं नो ऑटो समरी लिख भी दूंगा तब भी जो है वो क्लासफुल बेसिस पे काम चलता रहेगा। तो एक कमांड है मेरे पास, कौन सी कमांड है भाई, कोई बता दे? किसी को भी नहीं याद है? पैसिव इंटरफेस टोकन रिंग 0, ये कमांड आ गई इसमें। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जो है वो प्रोसेस ID जो 10 है वो तो कॉन्फ़िगर हो गई। किस नेटवर्क पे? 20 के पूरे नेटवर्क पे, चाहे लेफ्ट है चाहे राइट है, सब पर कॉन्फ़िगर हो गया। लेकिन IGRP के 10 की जो अपडेट है वो अपडेट जो है वो टोकन रिंग पे नहीं जानी चाहिए। तो इस वजह से हमने टोकन रिंग को ब्लॉक कर दिया कि जो IGRP 10 की अपडेट्स है वो इस नेटवर्क पे नहीं जाए। कौन से इंटरफेस पर? टोकन रिंग 0 पे। तो इस वजह से यहां पर IGRP 10 की जो है वो अपडेट जानी बंद हो जाएंगी। और ऐसे ही फिर अब हमें जो है वो राउटर IGRP 15 पे कॉन्फ़िगर करना होगा। एक तो यहाँ पर 20 नेटवर्क कर दें, और फिर उसके बाद जब 20 कर दिया तो इसका मतलब है कि 15 IGRP जो है वो 20 के पूरे नेटवर्क पे कॉन्फ़िगर हो गया, टोकन लिंक पर भी और सीरियल लिंक पर भी, दोनों तरफ कॉन्फ़िगर हो गया। तो अब मुझे क्या करना होगा? अब मुझे पैसिव इंटरफेस की कमांड दोबारा लिखनी पड़ेगी। पैसिव इंटरफेस की कमांड जब लिखी, क्या हो गया? पैसिव इंटरफेस की कमांड जब लिखी है तो आगे फिर मुझे जो है वो सीरियल 0 को ब्लॉक करना होगा, क्योंकि AS15 जो है वो कॉन्फ़िगर है टोकन लिंक के ऊपर। AS15 की अपडेट जो है वो सीरियल लिंक पे नहीं जानी चाहिए, इसलिए मुझे सीरियल लिंक को मैंने ब्लॉक करना पड़ा। यूं जो है ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, राउटर IGRP 15, नेटवर्क 20 और पैसिव इंटरफेस सीरियल 0, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो अब कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, तो हमें देखना होगा कि अगर सेम नेटवर्क होगा तो फिर पैसिव इंटरफेस की जरूरत पड़ती है। HSN पे अभी भी हमें पैसिव इंटरफेस की जरूरत नहीं है। HSN की कॉन्फ़िगरेशन सही लिखी हुई है, क्योंकि HSN के दोनों तरफ अलग अलग नेटवर्क्स मौजूद हैं, इसलिए पैसिव इंटरफेस वहां पर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो पैसिव इंटरफेस वहां होगा जहां पर सेम नेटवर्क भी आ रहे होते हैं।
कोई क्वेश्चन आप लोगों का? कोई सवाल आपका? कोई सवाल? किसी का कोई सवाल नहीं है? नेक्स्ट केस स्टडी है अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। ठीक है, ओके। सही है। अच्छा, अब वही सेम डायग्राम है जो पीछे गुजरी थी, लेकिन जो है वो हैरी मैन के दोनों तरफ जो है वो नेटवर्क अब अलग अलग हो गए, क्योंकि उस कंफ्यूजन को हमने दूर कर दिया। हैरी मैन के दोनों इंटरफेसेस पर, एक पर जो है वो 192 का नेटवर्क है, हैरी मैन के दूसरी तरफ टोकन रिंग के ऊपर जो है वो 10 का नेटवर्क है। अब आप देखें एचिसन से, ये एचिसन है और यहां से राउटर के लिए टोकन रिंग नेटवर्क पे जाने के लिए, कौन सा टोकन रिंग नेटवर्क है? 10 का नेटवर्क। एचिसन से टोकन रिंग पे जाने के लिए कितने रास्ते मौजूद हैं? चैट पे लिख दें। तीन रास्ते हैं। ओके जी। अरे माजुद्दीन, कितने रास्ते हैं? कितने? आपसे सवाल पूछा है। किसी और से पूछ रहे थे, मुझसे मेरे पास चला गया मैसेज, ऐसा ही है ना? ताहा मुनीर 2 कैसे हैं भाई? ताहिर हुसैन 2 कैसे हैं? 2 सीरियल लिंक हैं और 1 इथरनेट लिंक है भाई। दो सीरियल लिंक नजर आ रहे हैं मुझे और 1 इथरनेट लिंक नजर आ रहा है, तो 3 रास्ते हैं। 2 रास्ते तो एचिसन से कैनन की तरफ है और तीसरा रास्ता जो है वो लविट की तरफ से, तो 3 रास्ते हैं। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि एचिसन के ऊपर इसने कॉन्फ़िगर किया आईजीआरपी को कॉन्फ़िगर करने के बाद इस पे जो है वो वेरिएंस की कमांड भी डाल दी इसने। जब वेरिएंस की कमांड इसने डाली है तो उसके बाद जो है वो जब राउटिंग टेबल चेक किया तो जब वेरिएंस की कमांड आएगी तो फिर क्या होगा? तीनों रास्तों से पैकेट जाएगा। सबसे बेस्ट रूट जो होगा उससे जो है वो ज्यादा पैकेट जाएंगे जो वेरिएंस की कमांड डाली होगी। मिसाल के तौर पे वेरिएंस 7 डाला हुआ है, अभी मुझे कोड इसमें जो है वो हमने देखा नहीं है। सपोज कि वेरिएंस 7 डाला हुआ है उसने, राउटर आईजीआरपी प्रोसेस आईडी 10, नेटवर्क जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है वो कॉन्फ़िगर हो गए। फिर उसके बाद जो है वो वेरिएंस लिख दिया 7। जब वेरिएंस 7 लिखा तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे बेस्ट रूट होगा उससे 7 पैकेट जाएंगे, बाकी 2 लिंक से 1 पैकेट जाएगा, एक एक।
तो थोड़ी देर के लिए हम सपोज कर लेते हैं सीरियल 0 जो है बेस्ट रूट है, तो सीरियल 0 से 7 पैकेट, सीरियल 1 से 1 पैकेट, और ऊपर लविट की तरफ से इथरनेट लिंक से जो है वो 1 पैकेट, 711 पैकेट जाने चाहिए। और तीनों के मैट्रिक जो है वो राउटिंग टेबल में नजर आने चाहिए। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। जब अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर हो जाती है प्रॉपर्ली, तो फिर राउटिंग टेबल में सारे लिंक नजर आते हैं, क्योंकि ये बहुत पहले हम जब स्टैटिक राउटिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि जिन जिन रास्तों से पैकेट जा रहा होगा राउटिंग टेबल में वो सारे लिंक नजर आ रहे होंगे। राउटिंग टेबल में एक लिंक नजर आ रहा है तो एक तरफ से जा रहा है पैकेट, राउटिंग टेबल में 10 रास्ते दिखा रहा है तो 10 जगह से पैकेट जा रहा होगा, ये कंफर्म है। इस वजह से अब हम जो है वो इसका राउटिंग टेबल देखते हैं एचएसएन का। 3 मैट्रिक उसके राउटिंग टेबल में नजर आने चाहिए। जैसे पीछे वाले ने एग्जांपल देखी थी, उसमें हमने 2 पैकेट, हमने कहा था कि 2 रास्ते हैं और दोनों रास्ते नजर आने लग गए थे जब हमने अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग अप्लाई की थी। तो इस पे अनइक्वल अप्लाई किया है, इसलिए एक रूट नहीं दिखाना चाहिए इसको तीनों रास्ते दिखाने चाहिए राउटिंग टेबल में। और वो वाला नजर आना चाहिए बेस्ट जहां से 7 पैकेट जा रहे होंगे, जहां पे हमने कहा कि उसका मैट्रिक सबसे कम है। तो उसने 3 मैट्रिक कैलकुलेट किए, ये भी साथ देखते जाएं। सीरियल 0 का मैट्रिक जो है वो 8539 है, सीरियल 1 का 41,000 है, ईथरनेट 1 का जो है वो 8639 है। तो अब जो है वो बेस्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो सीरियल 0 सबसे बेस्ट है, ये पहले नंबर पे। ईथरनेट 1 दूसरे नंबर पे और सीरियल 1 जो है वो तीसरे नंबर पे। ये सीक्वेंस है। तो 7 पैकेट सीरियल 0 से जा रहे हैं, फिर ईथरनेट 1 से 1 पैकेट जा रहा है और फिर सीरियल 1 से 1 पैकेट जा रहा है। इस तरह से होगा। अच्छा, फिर ये नोट कर लें कि इसके अंदर कहीं पर मैक्सिमम पाथ की कमांड इस्तेमाल नहीं की गई है, सिर्फ नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने के बाद वेरिएंस की कमांड डाली गई है। अब वो कह रहा है कि वेरिएंस विल बी 5, जो कि वेरिएंस है 5 है, तो 5 1 पैकेट, 5 1 पैकेट जा रहा होगा। अगर डिवाइड कर लें हाईएस्ट वैल्यू को लोएस्ट वैल्यू से तो 5 आएगा वेरिएंस, 5 उसने अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने देखा राउटिंग टेबल। जब राउटिंग टेबल देखा तो राउटिंग टेबल देखने पर हमें ये नजर आ रहा है वही वाला 10 नेटवर्क। ये 10 नेटवर्क जो है वो टोकनिंग ही है, यहाँ पर टोकनिंग लगा हुआ। ये आ गया AD 100। एक का यहाँ पर 2 रास्ते नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, गौर कर रहे हैं, 2 रास्ते नजर आ रहे हैं, एक सीरियल 0 से और एक सीरियल 1 से। एक का मैट्रिक आ रहा है 8530, दूसरे का मैट्रिक आ रहा है 41,000। तीसरा लिंक का है, तीसरा इसमें शो ही नहीं कर रहा। वापस डायग्राम में चलते हैं, देखते हैं। तो 8539 वाला नजर आ रहा है सीरियल 0 और दूसरा नजर आ रहा है सीरियल 1 41,000। अगर हम थोड़ी देर के लिए सपोज ये कर लें कि लिंक ब्रेक हो गया है, तो लिंक ब्रेक होने की वजह से जो है वो हाईएस्ट मैट्रिक लोएस्ट मैट्रिक और उससे हायर को जाना चाहिए था ना, 8639 को। कनेक्शन ब्रेक भी नहीं है, वो भी हमने चेक कर लिया। मैक्सिमम पाथ की कमांड भी नहीं डाली हुई, वो भी चेक कर लिया। तो तीनों लिंक दिखाने चाहिए ना भाई, ये वाला भी, ये भी, तीनों लिंक दिखाने चाहिए उसको। लेकिन राउटिंग टेबल में 2 दिखा रहा है, और अगर 2 भी दिखाता तो सबसे कम वाला मैट्रिक और उससे हायर वाला मैट्रिक दिखाता। हाईएस्ट वाला कैसे आ गया? हाईएस्ट वाला तो सबसे वर्स्ट पाथ है, उसका मैट्रिक सबसे ज्यादा है, वो तो सबसे आखिर में इस्तेमाल होना चाहिए। प्रॉब्लम समझ में आ गई सबको? तो अब आप जब चैप्टर पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, तो उसके अंदर जो है वो रूल्स मेंशन किए होंगे। इसमें तो मैंने नहीं डाले हुए, इसमें है भी नहीं है।
थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है, थ्योरी में ये लिखा होता है कि आप जो है जिससे जो है वो डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, तो जो नेक्स्ट होप राउटर है, नेक्स्ट होप राउटर कौन सा आ रहा है उस एचएसएन से, लविट या फिर कैनन, लविट और कैनन। तो जो नेक्स्ट होप राउटर है वहां से जो मैट्रिक है वो मैट्रिक जो है वो पीछे वाले से हमेशा कम होना चाहिए। कैसे? जैसे मैं कहता हूं एचएसएन से मुझे जाना है टोकन रिंग नेटवर्क पे, इस जगह पे पहुंचना है, तो इस जगह पे पहुंचने के लिए मुझे जो है 15 मिनट लगते हैं वाया लविट। लविट जो है मुझे 15 मिनट लगते हैं। अगर मैं एचएसएन पे खड़ा हुआ हूं और टोकन रिंग नेटवर्क पे जाना है मुझे, तो 15 मिनट लगते हैं। तो लविट से अगर मैं जाऊंगा तो 15 मिनट से कम ही लगेंगे ना मुझे टाइम। 14 मिनट तो कम से कम मैं सिलेक्ट करूंगा, 13 मिनट लिखूंगा, 10 मिनट लिखूंगा, 8 मिनट लिखूंगा। 15 मिनट कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं 15 मिनट, या 20 मिनट लिखा हो सकता है? जवाब दें भाई। हेलो, अरे वर्स्ट केस की बात नहीं कर रहा, पता नहीं सवाल सुनते नहीं है, बात सुनते नहीं है, जो है वो जवाब देना शुरू कर देते हैं। एचएसएन से मैं कह रहा हूं टोकन रिंग पे जाने के लिए 15 मिनट लगते हैं वाया लविट। अब मैं लविट पर आ गया, तो लविट से टोकन रिंग पे जाने के लिए कितना वक्त लगेगा? 15 मिनट सही होगा आंसर? पंद्रह मिनट से कम होना चाहिए, लाजमी 15 मिनट से कम होना चाहिए, 14 मिनट्स होना चाहिए, 30 मिनट्स होना चाहिए। तो वो यही कह रहा है उस रूल के अंदर कि अगर मैं एचएसएन से टोकन रिंग पे जाता हूं तो नेक्स्ट होप राउटर से मैट्रिकुलरली क्लोजर होना चाहिए, कम होना चाहिए मैट्रिक, 13, 14, 15 होना चाहिए। अगर इसका मैट्रिक जो है जो भी है उसका मैट्रिक लविट का उससे कम आना चाहिए, हमेशा उससे कम आना चाहिए। ऐसे ही अगर एचएसएन से मैं कैनन की तरफ से जा रहा हूं टोकन रिंग पे, तो अगर इसका जो है मैट्रिक यहां से इस तरफ टोकन रिंग पे जाने के लिए 25 मिनट लगते हैं, तो फिर कैनन से 25 मिनट क्या लग सकते हैं? नहीं लग सकते। कैनन से फिर मुझे 24 मिनट, 23 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि यहीं से एचएसएन से जब 25 लग रहे हैं तो कैनन से टोकन रिंग पे जाने में 25 मिनट कैसे हो सकते हैं? वो भी कम होगा। ये रूल में जो है वो बताया हुआ है। तो अब हमने जो है ये देखना है कि लविट से मैट्रिक कितना आ रहा है और कैनन से मैट्रिक कितना आ रहा है। एचएसएन से कितना आ रहा है इस तरफ से जाने के लिए? लविट से 8, 5, 39 नहीं, 8, 6, 39 है आई थिंक, देख लेते हैं। ये कहाँ? हाँ जी, जब मैं इथरनेट के थ्रू जा रहा हूं तो 8639 आ रहा है, 8639 आ रहा है। तो अगर मैं लविट से मैट्रिक कैलकुलेट करने की बात करूं तो लविट का मैट्रिक जो है उसी नेटवर्क पे जाने के लिए टोकन रिंग पे 8639 से मैट्रिक कम आना चाहिए, 8639 से मैट्रिक कम आना चाहिए। ये देखते हैं, अब आगे देखते हैं। तो एट लविट द मैट्रिक टू देन नेटवर्क, ये टोकन रिंग नेटवर्क है, इस 6479 कैलकुलेशन की उसने, और कैलकुलेशन करने के बाद जो है वो आंसर आया 8539। दिस इज द इक्वल टू बट नॉट बेटर देन एचएसएन बेस्ट रूट।